राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसा लगभग उपचुनाव में पहली विधानसभा को छोड़ दें तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि 7 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव हुआ हो। अब जो पब्लिक गैदरिंग में पंगे की वजह से चर्चा में जो सीट आई है, उसका नाम खींवसर है। हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है। तेजाजी के मेले में जिस तरीके से पंगा पड़ा, जिस तरीके से अ, एक धर्म स्थल पर पॉलिटिक्स की चीजें हुई और उसके बाद जो रायता फैला है, उसके बाद और कांग्रेस में जब सातों विधानसभा सीटों पर यह टिकट वितरण की चर्चाएं शुरू हुई है आज मुख्यालय पे, तो नागौर के विधायक अरेंद्र मिर्धा का एक बयान चर्चा में आया है। हनुमान बेनीवाल के डायलॉग एवर चर्चा में रहते हैं। रिछपाल मिर्धा भी पीछे नहीं है। खींवसर के विधानसभा चुनाव 2024 उपचुनाव में क्या होगा? हनुमान बेनीवाल क्या अपनी जो साख हैं, जो वर्चस्व है वहां पे उसे बनाए रख पाएंगे, बचाने में सफल होंगे या नहीं? दुर्ग सिंह खींवसर उनके कितने काम आएंगे? दुर्ग सिंह जो यहाँ बागी खड़े होते हैं अक्सर, और कहा जाता है प्रचंड रूप से फायदा हनुमान बेनीवाल को होता है, हनुमान बेनीवाल का दुर्ग बचा रह जाता है। इसी पे बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तेजाजी का मेला वजह बना है कि खींवसर जो है अब पूरे राजस्थान ही नहीं, दूसरी जगह भी जहां लोक देवता तेजाजी महाराज की, सत्यवादी तेजाजी महाराज की जहां आस्था है, वहां तक अब यह सीट जो है लगभग उत्तर भारत में चर्चा का विषय बनी कि ऐसा क्यों हुआ पहली बार कि एक ऐसे लोक देवता जिसमें सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों की आस्था है, वहाँ एक पॉलिटिक्स होती है। राजस्थान में जैसा मैं पहले एक विश्लेषण में बता भी चुका कि और भी अ लोक देवताओं के मेले भरते हैं। कुछ ही दिनों पहले हमने गोगामेडी में देखा, कुछ ही दिनों पहले हमने रामदेवरा में देखा। इसके अलावा भी बहुत तेरे राजस्थान के लगभग अलग-अलग सभी हिस्सों में मेले भरते हैं। लेकिन ऐसी पॉलिटिक्स यहाँ नज़र आई करनाल में। सीधा-सीधा कारण है खींवसर का निकट आसन्न विधानसभा का उपचुनाव। 2023 में हनुमान बेनीवाल भाजपा के रेवतराम डांगा को बमुश्किल 2059 वोटों के अंतर से हरा के विधानसभा पहुंचे। अब ये जो अंतर है, इससे अधिक नोटा के वोट रहे। कांग्रेस के प्रत्याशी भी ले गए और वही दुर्ग सिंह जिनका जिक्र कर रहे हैं वो भी ले गए। हनुमान बेनीवाल को 79,492 वोट मिले और रेवतराम डांगा को 77,433। कांग्रेस के उम्मीदवार हुए थे तेजपाल मिर्धा, जो आजकल इतने तेज नहीं रहे कांग्रेस में। और दुर्ग सिंह 15,872 वोट ले जाते हैं, तेजपाल मिर्धा 27,763। डॉक्टर अशोक चौधरी एआरजेपी के जो कैंडिडेट थे वो 4357 और नोटा 2130। तो कई कोणों में खींवसर का चुनाव लगातार जब से पहली बार 2008 में ये सीट बनी है। हनुमान बेनीवाल जब पहली बार यहाँ भाजपा के टिकट पे विधायक बने थे और दूसरी बार वो निर्दलीय बने, तीसरी बार यानी कि 2018 में वो अपनी पार्टी आरएलपी बना के लड़े, 2019 के उपचुनाव में उनके भाई नारायण राम बेनीवाल बने आरएलपी से, और 23 में हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से आरएलपी से विधानसभा का टिकट लाने में सफल रहे हैं, सीट कब्जाने में सफल रहे हैं। 24 में वो लोकसभा का चुनाव एक बार फिर उसी तरह जीत गए जैसे 19 में जीते थे। लिहाजा ये सीट लगातार दूसरी बार रिपीटिवली खाली हुई है। अब सवाल ये है कि हनुमान बेनीवाल कैंडिडेट उतारेंगे निश्चित तौर पे। विधानसभा चुनाव में गठबंधन जो था हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी का था। दुर्ग सिंह उनके लिए राजपूत वोटों को सेपरेट करते रहे हैं। आजाद समाज पार्टी की वजह से या हनुमान बेनीवाल की अपनी जो पार्टी की प्रतिष्ठा है उसकी वजह से एससी वोट उनके पक्ष में आता है, जाट वोटों का ध्रुवीकरण होता है कई एंगल्स में। ऐसे में हनुमान बेनीवाल निश्चित तौर पे यहाँ पे एक जाजम जमाते रहे हैं, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव का अंतर मैंने आपको बता दिया कि ये इतना रहा जिससे नोटा भी आगे रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में मामला इतने कोणों पर गया नहीं और सीधा सपाट था। ज्योति मिर्धा बनाम हनुमान बेनीवाल बसपा के प्रत्याशी भी थे, लेकिन उनको खींवसर में कोई ज्यादा महत्व मिला नहीं। हनुमान बेनीवाल खींवसर में 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र खींवसर विधानसभा की बात करें तो सिर्फ 1,000 वोट ज्यादा पा सकते हैं।
जो उनको विधानसभा में मिले, उनके मुकाबले उनका जो ग्रोथ हुई है वो 1000 वोटों की अधिक रही। हालांकि वोट कास्टिंग कम रही, लेकिन अगर कैंडिडेट के डिफरेंस की बात करें कि हनुमान बेनीवाल 2200 के आसपास वोट प्लस से आगे रहते हैं, अपने निकटतम प्रत्याशी को 2200 के आसपास पीछे छोड़ते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो ज्योति मिर्धा को 3800 वोट से पीछे छोड़ पाते हैं, जबकि मुकाबला 4-5 कोणों में नहीं था। और फिर पिछला जो लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 में हनुमान बेनीवाल जहां करीब 2.25 लाख वोट से जीते थे, लेकिन इस बार उनकी जो बढ़त है वो 42,000 वोटों के आसपास रह गई है। यह चीज देखने वाली है कि हनुमान बेनीवाल जो कि बीजेपी से गठबंधन करके लड़े थे, तब उनका एक अलग ट्रेंड रहा, और जब कांग्रेस से गठबंधन करके लड़े तो 42,000 की ही लीड पा सके। बीजेपी से गठबंधन करके लड़े तब बीजेपी के विधायकों की संख्या अधिक नहीं थी, इसी लोकसभा क्षेत्र नागौर की बात करें तो। उसके बावजूद बीजेपी सत्ता में नहीं थी, उसके बावजूद हनुमान बेनीवाल लोकसभा का चुनाव 1,81,000 वोटों से जीते थे। अब ये अंतर कम हो रहा है, तो क्या हनुमान बेनीवाल का जो प्रभाव है वो चुक रहा है, कम हो रहा है, उसको वो इस खींवसर विधानसभा के उपचुनाव में कैसे भुनाएंगे? बड़ा सवाल है कि हनुमान बेनीवाल पहली चीज तो टिकट किसे देंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा? क्या नारायण राम बेनीवाल ही होंगे, या हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी को मौका दे सकते हैं कि आप राजनीति कीजिए, जैसे और भी राजनेता देते रहे हैं देश में, खास करके छोटी पार्टियों के नेताओं ने ये किया भी है। तो बड़ी चीजें जो है वो कुल मिला के खींवसर में इसी तरह की चल रही है कि कौन किसे कितना मौका दिया जाए, परिवार से कोई आता है नहीं आता है, फिर बीजेपी कांग्रेस का क्या बंटता है, यह देखने वाली बात होगी। हनुमान बेनीवाल जब बीजेपी से गठबंधन करके 2019 में चुनाव लड़े, तब बीजेपी के इस क्षेत्र में 2 विधायक थे, मकराना से रूपाराम मुरावतिया और नागौर से मोहन चौधरी। लेकिन अगर चुनाव देखें 19 का, कांग्रेस के 2 विधायक होने के बावजूद, कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद हनुमान बेनीवाल 1,81,000 से भी अधिक वोट लाए। अब 24 को देखें उसी के परिप्रेक्ष्य में, जब उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी से, तो कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन वाले विधायकों की संख्या अधिक थी पिछली बार से, लेकिन लीड कम रही है। पिछली बार जहां 4-4 का मुकाबला था, इस बार आरएलपी कांग्रेस के गठबंधन के विधायक 5 हैं। एक विधायक निर्दलीय यूनुस खान हैं डीडवाना से, जो कि न्यूट्रल, 2 विधायक भाजपा के रहे हैं, भाजपा की सरकार है। इसका प्रभाव जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी वो बीजेपी करने में सफल रही, और हनुमान बेनीवाल की जीत खासा मुश्किल नजर आई। खास करके वो खींवसर में भी कोई ज्यादा अंतर पिछले लोकसभा चुनाव जितना नहीं ला पाए। तो अगर बात करें, जैसे यहाँ हर बार, लगभग हर बार बागी खड़े होने वाले दुर्ग सिंह खींवसर की, तो 2024 में भी वे विधानसभा, 2023 में चुनाव में बागी हुए तो 15,000 वोट ही ला पाए। इससे पहले 2008 में 34,000 और 13 में 42,000 के आसपास का बेस उन्होंने रखा, वो भी तब जब इतने वोट नहीं होते थे, तब जबकि मार्जिनल डिसाइडिंग जो है वो दुर्ग सिंह खींवसर रहे। तो जब हनुमान बेनीवाल का एक 18 में जिस तरह से आरएलपी बनी और एक माहौल था कि जिस तरह से आरएलपी 3 विधायक पहली बार में जिता ले गई, बहुत जगह आरएलपी जो है सेकंड नंबर पे रही, उस समय 18 वाला चुनाव अलग तरीके का हुआ। 19 वाला सरकार के अगेंस्ट आप भाजपा से गठबंधन करके लड़े उपचुनाव, लेकिन 8 और 13 में दुर्ग सिंह खींवसर अच्छा वोट ले जाते हैं, लेकिन इस बार दुर्ग सिंह निश्चित तौर पे मार्जिनल वोट ले गया, लेकिन वोट यहाँ दुर्ग सिंह के भी खिसक रहे हैं। तो जो प्रछन्न रूप में अप्रत्यक्ष तौर पे यह जो तुरुप का पत्ता है, जो हनुमान बेनीवाल को जिसका फायदा मिलता है अक्सर, यह अगर इस 2024 के उपचुनाव में खींवसर से एक बार फिर से बगावत करता है, तो अप्रत्यक्ष तौर पे हनुमान बेनीवाल कितना फायदा पहुंचाएगा, देखने वाली बात होगी। क्योंकि यह सारी चीजें खींवसर पे अब लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से तेजाजी के मेले में चीजें हुई, वहां डांगा वर्सेस बेनीवाल मामला सीधे तौर पे नजर आया। ज्योति मिर्धा के आरोप रहे, चाहे आरोप देखिए आप रिछपाल मिर्धा के रहे,
ये सारी इसी बीच कांग्रेस ने जो वॉर रूम जो उनका नाम है, हालांकि इस पे ऑब्जेक्शन जता चुके राहुल गांधी, लेकिन उससे राजस्थान कांग्रेस को शायद कोई इस नाम से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में कांग्रेस नेता और नौगढ़ से विधायक हरेंद्र मिर्धा जो है, उन्होंने एक बयान दिया है यहाँ पे, जो आज मीटिंग थी दावेदारों के लिए फीडबैक बैठक में। हरेंद्र मिर्धा ने मीडिया से कहा है कि टिकट तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्लेम तो बनता ही है, पार्टी को तय करना है, और क्लेम तो 3 पीढ़ी से जन्मसिद्ध अधिकार है और आगे भी रहेगा। अब हरेंद्र मिर्धा जो कि नागौर से विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, जिन्होंने ज्योति मिर्धा को हराया है, कांग्रेस से विधायक हैं। हरेंद्र मिर्धा का मुकाबला हनुमान बेनीवाल के पिता से भी रहा है, और वो अब नागौर की खिंवसर सीट से किसके लिए क्लेम कर रहे हैं, बड़ी चीज़ है। हनुमान बेनीवाल को लेके उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल खुद क्या बोलते हैं 1 घंटे बाद भी उन्हें याद नहीं रहता। तो कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, रफीक खान, हरिंद्र मिर्धा, रघुवेंद्र मिर्धा, एमडी चौबदार, नसीम अख्तर, इन सब समेत कई लोग यहाँ मौजूद रहे। और यही हरेंद्र मिर्धा जो कि टिकट मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं फिलहाल तय नहीं है, लेकिन ये 2019 का जब चुनाव था, नारायण राम बेनीवाल जब खड़े हुए थे, उस समय ये चुनाव करीब 4,500 वोट से हारे थे। तो कांग्रेस अब 7 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें झुंझुनू हैं, जिसमें खिंवसर हैं, देवली उनियारा हैं, सलुम्बर, चौरासी और रामगढ़, ये जो विधानसभा क्षेत्र यहाँ जो चुनाव होना है, इसको लेके कांग्रेस कोशिश कर रही है। भाजपा भी अपने अंदाज में जुटी है। देखना है कि खिंवसर का उपचुनाव किस करवट बैठता है और हनुमान बेनीवाल क्या चमक कायम रख पाएंगे, बड़ी देखने वाली बात होगी। ये जो पॉइंट्स हैं, ज्योति मिर्धा जिस तरीके से भाजपा में एडजस्ट होने की उनमें अभी तक वो सेट नहीं हो पाई हैं, हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, तमाम चीज़ें हैं। भाजपा किसे टिकट देगी, कांग्रेस किसे देगी, आपकी नज़र में आरएलपी से कैंडिडेट कौन हो सकता है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।